कहाँ चले? आज बहुत खून बहने वाला है उस्मान साहब। इज़्निक के वाली मानुएल से मुलाकात करना चाहूंगा भाईजान। उन्होंने जिससे हम पे वार किया उसी तिजारत से वार करूंगा मैं उन पे। उन्हें तकफूरों के हाथों बंद होने वाली तिजारत की पेशकश की जाएगी। अगर अक्लमंद हुआ तो मेरा साथ जरूर देगा, और अगर अहमक हुआ तो जरूर मेरे खिलाफ जाएगा। मर्द अपने मुखातिब को अहमियत देता है। इज़्निक के वाले से किया जाने वाला मुआहिदा काय कबीले का कद ऊंचा कर देगा इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, बात तो ठीक है, लेकिन तकफूर भड़क नहीं उठेंगे इस हमले से? ये लोग भौंकने वाले कुत्तों से मुख्तलिफ नहीं है बाला। हजारों गीदड़ और कुत्ते भौंकते हैं यूं एक भेड़िए के पीछे। काफिर हमले के लिए किसी सबब की जरूरत नहीं समझते। हमारे साथ उनकी दुश्मनी अज़ल से आ रही है। उनका मसला ये है कि वो हमें इस जगह को अपना वतन बनाने से रोकना चाहते हैं। लिहाजा मेरा प्यारा उस्मान अपनी तरकीब से पहले उन्हें अंदर से गिराएगा। हाँ इंशाअल्लाह। उस्मान साहब, इजाजत हो तो मैं भी चलना चाहूंगी। तैयारी शुरू करो फिर। उस्मान, क्या रास्ते में डाकुओं का खौफ नहीं होगा? हाकिम तक जाने की बात तकफूरों तक पहुंच चुकी होगी, आप समझ रहे हैं ना? और मलहून खातून भी जा रही हैं। डर है कि आप लोग किसी जाल में न फंस जाएं। हमारी तलवारें लोहे से कूटी जाती हैं और सींची जाती हैं गद्दारों के खून से। उस्मान साहब और मैं हर किस्म के हालात से गुजर जाएंगे। हुजूर, अमानत का क्या होगा? अमानत साथ नहीं ले जाऊंगा मैं, और इज़्निक जाने के लिए कोई आम रास्ता इख्तियार नहीं करूंगा। आइकुर्त, उस्मान साहब ने हुक्म दिया है कि घोड़ों के पांव अच्छी तरह देख लो। कल इज़्निक के लिए केजल हिसार के रास्ते से जाएंगे। उस रास्ते में घोड़ों के फिसलने का डर है। जी ठीक है जनाब। आइकुर्त, याद रहे किसी को कोई खबर ना हो। नहीं होगी। और हाँ, मेरे पास अमानत है मलून खातून, बेफिक्र रहना। अल्लाह आपसे राजी हूँ बाला खातून। सलामत रहो बाला, खुश रहो। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए। आपको याद कर रहा है खातून। मैं आपके सफर के लिए तैयारियां शुरू करता हूं उस्मान साहब। मैं भी कुछ देर में रवाना हो जाऊंगा। अमानत और ताक में महफूज रहेगी। आप सब मेरी बातों पर मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे, और इस कबीले की अमानत की भी और इस बच्चे की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। जरा ख्याल से। बिल्कुल बेफिक्र रहें उस्मान साहब। क्या बात है गोकचे? मैंने सुना है अमानत उताक में रहेगी। बेहतरीन काम किया है। अपनी आंखें खुली रखना, भूलना मत, तुम जो जो काम कर रही हो हर काम का बदला मिलेगा।
तो फिर चलो उड़ जाओ, कोसस को सलाम कहना। अजीम ईसा, मैं आपके लायक नहीं बन पाया। मैं उन काफिरों से शिकस्त खा बैठा। ईसा, मुझे माफ कर दें। मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं उन्हें खत्म कर डालूंगा, खत्म कर डालूंगा उन्हें। इजाजत है जनाब। तकफूर निकोला और तकफूर कोसिस दोनों आए हैं। आ रहा हूं। जानते हो उस्मान ने किया जा रहा है वाली मानेवल से मुलाकात करने, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। वहां का सफर उसके लिए आखिरी सफर बना दिया जाएगा। रास्ते में घात लगेगी। मैं जो जानता हूं निकिया के रास्ते से नहीं जा रहा वो। याद रखो तुमसे बहुत चालाक है वो। केजिल हिसार का रास्ता इख्तियार किया उसने, और हम उसे वहीं खत्म करेंगे। यानी कि कबूतर हमारे लिए खबरें लेकर आया है। तो फिर इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। किसी को एतराज तो नहीं। हमें अपनी पूरी फौज लेकर जाना होगा निकोला। साथ में कतालोनियों को ले जाओ। हमें हर सूरत फाते होना है। और एक अहम बात भी सुन लो, उस्मान इस सफर में वो नहीं लेके जा रहा जो हम हासिल करना चाहते हैं उससे। यानी कि उस कीमती चीज को औताक में रखकर जा रहा है वो। जब तुम उसका कलेजा निकाल रहे होगे तो मैं वहां से अमानत निकाल रहा हूंगा निकोला, और उनका एक एक शख्स मारा जाएगा। और वो होगा कैसे? देख लेना। सरदार की मौत और बिना सरदार के कबीला, आखिरकार तुर्कों का खात्मा हो जाएगा। दुरुस्त मकाम पर, दुरुस्त मौके पर हम साथ मिलकर हमला करेंगे। सिर्फ उस्मान ही नहीं, तुर्गुत के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। निकोला, तुर्क कितने भी खतरनाक हो अपने सरबरा की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू रखते हैं, और अगर सरबरा मौजूद नहीं है तो फिर होते हैं वो बेकाबू। खुलकर बताओ क्या चाहते हो तुम? तुम लोगों के इन तुर्कों पे घातक हमले से पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं इनका सरबरा बदल दूं, यानी तुर्गुत। तुम सोच रहे होगे क्यों? उसकी वजह सुनो, उसे अपने साथ मिला लेंगे हम। तुर्कमान अपने सरबराह के इर्द गिर्द जमा होते हैं। अगर तुर्गुत हमारे हाथ आ गया तो तुर्कमान भी हाथ में आ जाएंगे। होगा। हाँ, तो हम सब मुत्तफिक हैं। हरगिज़ नहीं। शुक्र है अल्लाह का। वो दिन जरूर आएगा जब हम अपनी औलाद को ये पहने हुए देखेंगे, इंशाअल्लाह। हाँ, क्यों नहीं उस्मान, इंशाल्लाह।
मैं तुम्हारे बगैर इस औताक से जाते वक्त जिन रस्तों से भी होकर गुजरता हूं, इन खूबसूरत आंखों और तुम्हारे चेहरे के ख्वाब देखता जाता हूं मैं। और मैं हर सफर के वक्त ख्वाब सजाती हूँ आपकी वापसी की अपनी आंखों में कि आप कब आएंगे। हमारी ये औलाद और पूरा कबीला पहले अल्लाह और फिर तुम्हारे हवाले है। जिस तरह अपने दिल में आपकी मोहब्बत को मैंने संभाल कर रखा है, अमानत की भी वैसे ही हिफाजत करूंगी उस्मान। बाला, बाला, इस मुआहिदे पर कसम खाए बगैर कोई बाहर नहीं जा सकेगा। उस्मान के मामले में हम एक दूसरे के काफी मुखालिफ हो चुके हैं। आज हम अपने इत्तेहाद के लिए एक मुकद्दस कसम खाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं कैसर की कसम खा सकता हूं, लेकिन किसी और की कसम नहीं खाऊंगा। हम कसम खाते हैं कि तुर्कों के लिए अपनी सरजमीन को तंग कर देंगे। अब ये तलवार न्याम से बाहर आ चुकी है। मैं यसू मसीह की कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं यसू मसीह की कि अपनी आखिरी सांस तक इस इत्तेहाद का वफादार रहूंगा, कि अपनी आखिरी सांस तक इस इत्तेहाद का वफादार रहूंगा और तुर्कमानों को यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगा, और तुर्कमानों को यहाँ से बाहर निकाल दफा करने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़ूंगा, अपने खून के आखिरी कतरे तक जंग करूंगा। ताई अम्मी, इजाजत है? हाँ, आ जाओ बेटी। आए गुल, खुश आमदीद मेरी बच्ची। जाने से पहले दरख्वास्त करने आई हूं आपसे दुआओं की। गलतियां माफ कर दीजिएगा। सब माफ है बेटी। बहुत जल्द कामयाबी से लौट आओगी इंशाअल्लाह। आइगल, लगता है कोई और मसला भी है ना? चलो आ जाओ, आओ बैठो जरा। हाँ, तो बताओ अब, अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज बनाया है बेटी। हाँ, आपसे रहनुमाई चाहिए। दिल और दिमाग उलझ से गए हैं। खैर होगी इंशाअल्लाह। बात क्या है आइगल, बताओ। जरकोताय मुझसे शादी करना चाहता है। इसमें मसला क्या है, बोलो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटी। तुम्हारा चेहरा इतना उदास है, क्यों? जरकोताय अच्छा इंसान है, बहादुर है, रहम दिल भी है। जब भी दुखी होती हूँ अपनी बातों से खुश कर देता है। हाँ, मगर वाकिफ हैं आप मेरे मासी से अच्छी तरह। किसी पर एतबार नहीं है अब। डर लगता है। पहले मेरा अपना खून मेरे बाबा ने, उसके बाद मेरे शौहर की गद्दारी ने तोड़ दिया मुझे। जिस पर यकीन किया उसने धोखा दिया। अब तो सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा करती हूं मैं, ताकि गिर ना पाऊं। हाँ, कभी कभी जबान कुछ कहती है और दिल कुछ और ही कहता है ना। आए गुल, पहले ये फैसला कर लो कि तुम्हें भी वो पागल जवान पसंद है।
हमारे अजदाद का कौल है कि इंसान अलग अलग और जमीन की असनाफ होती हैं। माजी में खाए गए धोखों से हर किसी के लिए अपने दरवाजे बंद कर दोगी? बाहर निकलो, नजर दौड़ाओ, इतने इंसानों में कौन किसी से मिलता नजर आता है? रसूल अकरम ने फरमाया है, यतीम बच्चियों का निकाह उनकी इजाजत के बगैर ना किया जाए। हाँ, बस अगर वो खामोश रहे तो वही उनकी इजाजत है। तुम्हारा पहला इम्तिहान मुश्किल था और मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत मुश्किलों से गुजरी हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें जहर कुताई से और जहर कुताई को तुमसे मुकम्मल करना हुआ तो मेरी बच्ची फिर बोलो। जरा देखो तो, अल्लाह ने उस पागल लड़के के दिल में ऐसा रहम पैदा किया है कि जालिम की तरफ पीठ फेर कर अपने उस्मान साहब का सिपाही बन गया। मेरी बात मानोगी? एक बार सोच लो, ठीक है? सोचूंगी इस बारे में। मैं दिल को संभाल कर एक बार फिर सोचूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, शुक्र है कि आप मेरे पास हैं और हमेशा रहेंगी। हमेशा बेटी, क्यों नहीं? तुर्गुत के हमारे ताकुब में भेजे गए सिपाही तुम्हारी आंखें जिनको देखेंगी वो आखिरी चेहरा सिर्फ मेरा होगा। इसे खोल दो। देखते हैं इस हालत में कबीला जा सकते हैं या नहीं। तुर्कमानों की सिर्फ आंखें फोड़ना काफी नहीं है अलसल्मो। इनको जान से मारना होगा, जान से मारना होगा, जान से मारना होगा। तुर्कमानों को जान से मारना होगा, जान से। उस्मान को कत्ल करेंगे अलसल्मो, तैयार होना तुम। काफी देर हो गई निकोला, कसम खाता हूं कि आज ये उनका आखिरी दिन होगा। अल्लाह नुसरत फरमाए आपकी। हुजूर, सफर आसान हो। बहुत शुक्रिया बाला, ख्याल रखना।
अरे माशाल्लाह। माशाल्लाह उरहान बेटा, माशाल्लाह। वालिदा, मुफीद और बरकत वाला सफर साबित होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सफर आसान फरमाए। आमीन इंशाल्लाह, आमीन। अल्लाह आपसे राजी हो बाला खातून। सरदार, तोहफे तहफ़ आ गए हैं, अब आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। घोड़ों पे सवार हो जाओ। शाबाश। आपका सफर आसान हो उस्मान साहब। निकोला उस्मान के पीछे जाएगा और तुम्हारे सिपाही काई कबीले पे टूट पड़ेंगे। खुश हो अब? लेकिन ये बताओ रोगतुस, काई कबीले में तुम्हारे सिपाही घुस पाएंगे? ये सब होगा कैसे? टैकफुर रोगतुस, टैकफुर कोसिस, मैं हूं जूलिया। ये है वो बला जो उस्मान के कबीले में कहर की तरह नाजिल होगी। ये है वो। मैं खुश हूं, बहुत ही शानदार है ये। मगर ये बताओ, ये खूबसूरत दोशीजा उन जंगजू सिपाहियों से अकेली कैसे लड़ पाएगी रोगतुस? मेरे तनहा होने का आपको किसने कहा टैकफुर कोसिस? हम लोग एक लश्कर के बराबर हैं और हमें लोग मौत के फरिश्ते कहते हैं। मौत के फरिश्ते? बहुत अच्छे, लेकिन ये तो बताओ मुझे कि ये मौत के फरिश्ते कुछ कर भी पाएंगे? अंदर आ जाओ। ये एक तुर्कमान ताजिर है। ये उस्मान के कबीले में तेल लेकर जाएगा। अच्छा, तो ये चाल थी। वो तिजारत में लगेंगे और हमारे ये खूबसूरत फरिश्ते उनकी आंखों में धूल झोंक कर अपने सामने आए हर तुर्क सिपाही को मौत का दीदार कराएंगे। अच्छा, तो अब इसका क्या होगा? क्या हो सकता है? बस जरा सा जहर ही तो है।
अगर इस दौरान इलाज ना किया गया तो मारा जाएगा। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। मैं ये चाहता हूं कि ये जहर उस्मान के कबीले में इस्तेमाल किया जाए। जैसा आप चाहेंगे जनाब। गोक्तो, जी मेरे सरदार। नाले तो ठीक है ना घोड़ों की? आप फिक्र ना करें। किजल हिसार के रास्ते से जाएंगे। काफिर जरूर इज़्निक के रास्ते पर हमारे मुंतजिर होंगे। काफिर जाल बिछाएंगे और हमारे हुजूर उनको फिर से तोड़ डालेंगे। चलते हैं, मजीद वक्त जाया नहीं करेंगे हम लोग। आजा। वो अपने घोड़ों को लाइल्मी में मौत की तरफ हंकाते आ रहे होंगे। सिर्फ उस्मान ही नहीं, सबको खत्म कर डालेंगे अलसलमो। इस जमीन को तुर्कमानों के खून से बहा देंगे, बिल्कुल शक ना करें। अब आप ही जाओ उस्मान साहब, आ जाओ। देखो जरा क्या मसला है। जो हुक्म आपका। जैसा आप कहें। पानी। इसको पानी पिलाओ। उस्मान! मलहून!
खैर होगी इंशाल्लाह बेटी। ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं, लेकिन अभी कुछ बुरा महसूस हुआ। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पेट तो भरा हुआ है, तो सो क्यों नहीं रहा? उस्मान साहब! हुजूर! सिपाहियों! मलून! हमला! कतालोनियो! अल्लाहू अकबर! या अल्लाह मेरे औलादों की हिफाजत फरमा। मेरे छोटे से उरहान सो जाए, जब सो के उठो तो तुम देखना, कुछ देर में परिंदे पहुंचेंगे अपने घर को, तो बाबा भी आ जाएंगे आपके।